हाय एवरीवन, लेट्स क्रैक वनडे एग्जाम्स हिंदी में मैं प्रदीप आपका स्वागत करता हूं। वेलकम टू द स्टडी 24.7। दोस्तों, भौतिक विज्ञान की जो अपनी सीरीज चल रही थी उस सीरीज का आज ये 61वां लेक्चर है। इससे पहले हमारे 60 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। इससे पहले वाला जो लेक्चर था हमने उसमें यूनिट नंबर 6 को पूरी तरह से डिस्कस कर दिया था, लेकिन आप में से ही किन्हीं कुछ स्टूडेंट्स हैं उनका कमेंट आया था कि सर उस वाली क्लास में जो आपने प्रतिध्वनि और अनुरणन समझाया है, मतलब इको और रिवर्बरेशन समझाया है, उसमें हमें स्पष्ट अंतर समझ में आ नहीं पाया है। तो आप कृपया करके उसको दोबारा से समझा दें। तो आज की क्लास में मैं उन्हीं दो टर्म को, प्रतिध्वनि मतलब एको या फिर इको इसको बोलते हैं, और दूसरा है सर अनुरणन मतलब रिवर्बरेशन, इन दोनों टर्मों में स्पष्ट अंतर समझाने का प्रयास करूंगा। उम्मीद करता हूं कि तुमको ये समझ में आएगा। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर लिखा है प्रतिध्वनि और अनुरणन में अंतर क्या होता है स्पष्ट करो। इन्हीं अंतर को हम आज समझने वाले हैं। इंग्लिश में भी मैंने लिख दिया है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इको एंड रिवर्बरेशन। अब देखो, इसको इको पढ़ो या फिर एको पढ़ो, वह डिपेंड करता है कि तुम इसको किस तरह से प्रोड्यूस करना चाहते हो। कोई कोई दो, जैसे ब्रिटिश फॉन्ट होता है, ब्रिटिश फॉन्ट में इसको एको पढ़ा जाता है, एको। और अगर अमेरिकन फॉन्ट है उसमें इको पढ़ा जाता है। तो या तो आप अमेरिकन फॉन्ट में पढ़ो या फिर ब्रिटिश में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम इन दोनों में आज अंतर स्पष्ट समझेंगे। तो हमने कल बताया था कि सर प्रतिध्वनि होती क्या है। तो हमने बताया था कि प्रतिध्वनि क्या है, अगर किसी कोई ध्वनि स्रोत है, वहां से ध्वनि निकली और किसी सतह से टकराई, तो टकराने के बाद उसका परावर्तन होगा। तो परावर्तन के बाद अगर हमें कोई शब्द एकदम स्पष्ट सुनाई दे तो वह प्रतिध्वनि होता है, ये हमने बताया था। और रिवर्बरेशन क्या होता है? रिवर्बरेशन का मतलब है कि जैसे हमने कोई भी यहाँ से साउंड प्रोड्यूस किया और वह साउंड किसी सतह से टकराने के बाद आया तो वापस हमें हमें सुनाई दिया, लेकिन वह शब्द थोड़े ज्यादा समय तक हमारे कानों पर टिका। तो यही होता है रिवर्बरेशन। क्या मतलब है? जैसे मैं एक यहाँ पर एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने सिर्फ एक शब्द बोला हेलो, और अगर ये शब्द ऐसे सुनाई दिया हेलो 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 हेलो, तो इसका मतलब ये है कि इसमें जो हेलो शब्द है वह कई बार लेकिन स्पष्ट पूरा का पूरा शब्द रिपीट किया, स्पष्ट सुनाई दिया, और हर बार हेलो 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 ये पूरा हमें सुनाई दिया। तो यही होता है सर प्रतिध्वनि। मतलब किसी सतह से ध्वनि परावर्तित होकर हमें पूरी स्पष्ट सुनाई दे, तो ये होता है प्रतिध्वनि। और अब रिवर्बरेशन समझते हैं कि सर रिवर्बरेशन अनुरणन क्या होता है। ये होता है कि जैसे हमने बोला हेलो, तो हमें सुनाई क्या दिया? हेलो। हमें इस तरह से सुनाई देगा जैसे हमने तो बोला सिर्फ हेलो और हमें सुनाई दिया हेलो। तो इसका मतलब ये है जो हेलो शब्द है वह हमारे कान पर कुछ ज्यादा समय तक टिका है। तो प्रतिध्वनि और इको में यही स्पष्ट अंतर होता है कि सर प्रतिध्वनि, अब ऐसा होता क्यों है? ऐसा होता है कि ये जो प्रतिध्वनि है वह तो कहीं किसी सतह से एक बार टकराकर, सिर्फ एक बार, अगर मान लो कोई साउंड है वह टकराकर सिर्फ एक बार, वह किसी सतह से सिर्फ एक बार टकराई हो और हमारे सीधे कानों पर आई है, तो वह प्रतिध्वनि कहलाती है। और अगर ध्वनि यहाँ से उत्पन्न हुई, पहले वह यहाँ टकराई, देखो एक बार उसका यहाँ पर टकराना हुआ, एक दूसरी बार यहाँ हुआ और तीसरी बार यहाँ हुआ। तो ये जो ध्वनि है ये 3 बार टकराकर यहाँ कान तक पहुंची है। इसका मतलब इसको यहाँ से यहाँ तक आने में समय तो लगेगा ही। तो जितना समय लगेगा उतने समय तक ये कान पर असर डाल के रखेगी। यही कारण होता है कि जैसे कोई शब्द हमने बोला बादशाह, तो अगर इसका ऐसे हुआ बादशाह 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 बादशाह, तो इसका मतलब ये है प्रतिध्वनि या फिर इको, क्योंकि हर बार हमें पूरा का पूरा शब्द सुनाई देता है और कई बार ये सुनाई दे रहा है। ये होता है प्रतिध्वनि या फिर इको का एग्जाम्पल। और अगर हमने सिर्फ बोला बादशाह और हमें सुनाई दिया बादशाह इस तरह से, तो मतलब बादशाह ही शब्द हमारे कान पर कुछ समय तक गूंजा। तो रिवर्बरेशन और प्रतिध्वनि में यही स्पष्ट अंतर होता है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो देखो ये जो है, ये जो मैंने ग्रीन कलर से यहाँ पर दिखाया है, ये वाला जो है ये होता है रिवर्बरेशन, ये होता है अनुरणन। अनुरणन, ये अनुरणन है। अब तुम कहोगे सर ऐसा होता क्यों है? अनुरणन में कोई शब्द है वह हमारे कान पर कुछ समय तक गूंजता है, कुछ समय तक सुनाई देता है, लेकिन सुनाई एक बार देगा, लेकिन उसका जो स्पैम है, टाइम ऑफ स्पैम होगा, वह कुछ ज्यादा समय तक हमारे कान पर टिकेगा। और ये क्या होता है? ये सिर्फ एक बार सुनाई देगा
एक बार हमें स्पष्ट सुनाई देगा, फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये एक बार हमें दिया, फिर एक और बार दिया, एक और बार दिया। वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि जैसे यहाँ से टकराई आ गई, फिर यहाँ से टकराई आ गई, और यहाँ से टकराई आ गई। तो ये जो अलग अलग दूरियां तय करेंगी, इसलिए वही सेम शब्द, पूरा का पूरा शब्द कई बार सुनाई देगा, कई बार सुनाई देगा। एक बार में एक स्पष्ट शब्द सुनाई देगा, लेकिन होता क्या है, यहाँ पर क्या होता है, अनुरणन में शब्द जो होते हैं ओवरलैप करते हैं, ओवरलैप करते करते उनका टाइम ऑफ स्पैम बढ़ जाता है। इसीलिए ये जो अनुरणन है, इसमें कोई ध्वनि है वह हमारे कान पर कुछ ज्यादा समय तक रुकती है, और ये जो है वह कम समय तक रुकती है, लेकिन हर छोटे छोटे समय के अंतर में ये बार बार पूरा का पूरा शब्द सुनाई देता है। एक बार मैं और आपको बता देता हूँ, जैसे मैंने कहा हेलो, तो अगर ऐसे हुआ हेलो 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 हेलो, तो इसका मतलब ये इको है। और अगर मैंने सुना, केवल कहा हेलो और मैंने सुना हेलो, तो इसका मतलब ये रिवर्बरेशन है। तो समय लगाएगा अगर कान पर तो रिवर्बरेशन, और कई बार वही पूरा का पूरा शब्द रिपीट होगा तो वह इको। अब हम इस बात को लिख देते हैं कि सर अनुरणन क्या होता है, कि जब जब कोई ध्वनि जब कोई ध्वनि ध्वनि हमारे कानों पर हमा हमारे कानों पर कुछ हमारे कानों पर कुछ समय तक कुछ समय तक गूंजती है, तो यह घटना अनुरणन कहलाती है। अनुरणन कहलाती है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे सर ये अनुरणन होता क्यों है। ये इसलिए होता है क्योंकि जो ध्वनि है वह उसका परावर्तन कई बार होता है। देखो 3 बार परावर्तन हुआ है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे ऐसा होता क्यों है। तो ऐसा क्यों, हम यहाँ लिखेंगे ऐसा ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। तो हम इसका जवाब लिखेंगे कि ध्वनि का एक से अधिक बार सतहों द्वारा परावर्तन होता है। ध्वनि का सतहों द्वारा एक से अधिक बार अगर परावर्तन होगा तो वहां अनुरणन होगा। अब ये क्या होता है, इको। इसको भी हम लिख देते हैं, यहां से लिखते हैं इसको, इससे ग्रीन कलर से, या ग्रीन कलर से नहीं लिखते, इसको ब्लैक कलर से ही लिख देते हैं, स्पष्ट दिखाई देगा। अब यहाँ पर बात करते हैं, ये जो है ये नीले कलर से मैंने दिखाया है, ये है प्रतिध्वनि, ये है प्रतिध्वनि। इसको इको या फिर एको पढ़ते हैं। ये क्या होता है, ये क्या होगा कि जब कोई ध्वनि, जैसे इसमें क्या था कि जब कोई ध्वनि हमारे कानों पर कुछ समय तक गूंजती है तो वो अनुरणन है। और इसमें क्या होता है कि जब कोई ध्वनि किसी सतह से टकराकर ऐसा करो, सतह से एक बार टकराकर, सतह से एक बार टकराकर हमें पुनः और स्पष्ट सुनाई देती है। तो ध्वनि की यह घटना प्रतिध्वनि कहलाती है। प्रतिध्वनि कहलाती है। ये हमें समझ में आया कि प्रतिध्वनि क्या होती है, कि कोई भी ध्वनि होगी वह एक बार किसी सतह से परावर्तित होकर हमें स्पष्ट सुनाई देगी। तो एक बार में एक बार देगी, तो समय, हर एक छोटे छोटे समय के अंतराल पर कहीं यहाँ से ध्वनि अगर उत्पन्न हो रही है तो सर यहाँ से तो लगातार ध्वनि जा रही है, तो वहां से अगर यहाँ से आई टकरा कर ये पहुंची, अगर यहीं से यहाँ पहुंची
तो यहाँ से टकराकर यहाँ पहुंचेगी, तो इसके बाद ये वाली ध्वनि सुनाई देगी। फिर मान लीजिए एक इधर चली गई और यहाँ से टकराने के बाद आई है, तो इसके भी बाद फिर ये वाली सुनाई देगी। इसका मतलब वही एक ध्वनि कई बार रिपीट करके हमें सुनाई देती है, लेकिन स्पष्ट सुनाई देती है। और अनुरणन में ध्वनि एक ही होती है, लेकिन उसको समय लगता है कुछ। तो ये होता है। हम अब यहाँ इसका भी लिख सकते हैं कि ऐसा क्यों, ये जो है ना इसका ऐसा क्यों, ऐसा क्यों मतलब ये ध्वनि में अगर प्रतिध्वनि हो रहा है, प्रतिध्वनि सुनाई दे रही है, तो ऐसा क्यों होता है। ध्वनि ध्वनि का केवल केवल एक बार परावर्तन के कारण ये होता है। ध्वनि का केवल एक बार परावर्तन के कारण ऐसा होता है। तो देखा होगा कि जैसे ही गांव में शादी बारात होती हैं, तो उन शादी बारात में होता क्या है कि जब भी कोई म्यूजिक हम लेकर आते हैं, जैसे उसको बैंड बोलते हैं, उसमें जो सिंगर होता है पहले वह अपनी आवाज़ को सेट करता है, पूरा म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट जो सेट करवाता है, तो वो चेक करता है। तो उसके दौरान वह बोलता है, बोलेगा हेलो हेलो माइक टेस्टिंग। तो उसकी आवाज़ तुमने देखा होगा, वो बोलता है कि इको बढ़ा, थोड़ा इको बढ़ा। और जैसे ही इको बढ़ाया जाता है, एक बटन होता है, जैसे मिक्सर होती है, मिक्सर डीजे मशीन, उसमें एक बटन होता है, उसकी सहायता से इको को बढ़ाया जाता है। तो इको उसी में अगर बटन बढ़ा देंगे तो वो बोलेगा हेलो माइक टेस्टिंग, तो हमें सुनाई देगा माइक टेस्टिंग। कई बार ये सुनाई देगा। और अगर वहीं पर रिवर्बरेशन का एग्जाम्पल होता तो बोलता वो एक बार माइक टेस्टिंग, तो हमारे कानों पर असर उसका क्या पड़ता, माइक टेस्टिंग, इस तरह से। तो हमें समझ में आया होगा। अब स्पष्ट समझ गए होंगे कि सर अनुरणन रिवर्बरेशन होता क्या है और प्रतिध्वनि मतलब इको क्या होती है। तो उम्मीद करता हूं तुम्हें ये समझ में आया होगा। अगर इसी तरह से अगर किसी भी क्लास में आपको कोई शब्द है या फिर किसी चीज़ में कन्फ्यूजन है, तो आप कमेंट करके मुझे बता दिया करो, तो मैं उसको दोबारा से एक वीडियो में स्पष्ट क्लियर मतलब बता दूंगा। तो जैसे कि मैंने इसको स्पष्ट कर दिया, तो चलिए अब मुझे दीजिए इजाज़त। मैं मिलता हूँ आपको अगली यूनिट में। अब फिजिक्स की अगली यूनिट स्टार्ट होगी, यूनिट नंबर 7। तो अब चलिए मुझे दीजिए इजाज़त, मैं मिलूंगा आपको अगली यूनिट में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।